हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा मर्डर केस में अब डीसीपी क्राइम अमन यादव का बयान आया है। मेरे साथी गौरव ताम्रकार हैं जिन्होंने उस बयान को सुना है और पढ़ा है। गौरव, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है, क्या बताया डीसीपी क्राइम ने? देखिए, डीसीपी क्राइम ने जो सारी बातें मीडिया में चल रही हैं वो दोहराई हैं और उन्हीं चीज़ों पे उन्होंने बात की है कि कैसे गाड़ी को चेज़ किया गया और वो पलवल की सीमा तक पहुंच गई थी। 4 गोलियां मारी गईं और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक अनिल नाम का शख्स है, वो गोली उसी ने चलाई थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के कि मीडिया की तरफ से बार बार पूछा गया कि क्या वो लोग किसी गौरक्षक संगठन से जुड़े हुए थे, दल से जुड़े हुए थे? जी जी बिल्कुल। तो जो आर्यन मिश्रा हैं का केस है, उसमें जो अमन यादव हैं डीसीपी क्राइम, वो गौरक्षा शब्द इस्तेमाल करने से, गौरक्षक दल शब्द इस्तेमाल करने से बचते दिखे और उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है, हम उनके जो वर्जन चल रहे हैं उसको हम सही नहीं मान सकते हैं। सवाल ये है कि घटना 23 अगस्त को हुई और वो बता रहे हैं कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद सारे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं, या तो वो डिनाई कर दें या वो कंफर्म कर दें। इतना लंबा वक्त बीत गया है और वो गौरक्षा शब्द से बचते नज़र आ रहे हैं। वो अगर जांच चल रही थी तो वो कह सकते थे कि ये गौरक्षा दल से नहीं है या हैं। तो हम उनको उनकी बाइट सुनाते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा ये जानते नहीं एक दूसरे को, ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है, जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति है जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको जरूर इस बारे में बताएं। अगर वो आरोपी समझ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो क्या वो विजिलेंटे थे? देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ। गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, पहले से गौरक्षक से जुड़ा हुआ है। ये 5 आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया है और इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो जरूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो थ्योरी है इसको भी पुलिस जो है वेरीफाई कर रही है। गौरव, ये हमने बाइट सुनी भी उनकी, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, वो कहाँ से हैं? क्या वो हरियाणा के ही बताए जा रहे हैं या हरियाणा से बाहर के कई गौरक्षक थे? देखिए, पुलिस ने साफ किया है कि 5 लोग जो है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उनका नाम है अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ। और पुलिस कह रही है कि गोली जो है वो अनिल कौशिक नाम का जो आरोपी है उसने ही चलाई है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जब इतना लंबा चेज़ था तो क्या सिर्फ 4 गोली चली, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि 4 गोली चली है और जो मृतक है उसको उसमें बॉडी में उसके 2 इंजरीज़ हैं और एक जो कार में जो आर्यन मिश्रा के साथ जो कार में बैठा हुआ था उसका नाम शैंकी है, उस पर एक 307 का केस था। और जब जो मारने वाले हैं जब वो उनका पीछा करने लगे डस्टर गाड़ी का, वो स्विफ्ट गाड़ी से थे और स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, बरामद कर ली गई है। और जब वो पीछा करने लगे तो जो शैंकी था वो शैंकी 307 केस में था और उसको लगा कि जो उसका केस पहले से चल रहा है वो दूसरे पक्ष के लोग हो सकते हैं जो उस पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रफ्तार बढ़ाई थी। और रफ्तार जब बढ़ाई तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और फिर स्विफ्ट वालों ने पीछा किया और ये गोली क्या ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का ये केस नज़र आ रहा है अभी? देखिए, पुलिस ने साफ कहा है कि जो चेज़ करने वाले थे और जिनको चेज़ किया जा रहा था वो एक दूसरे को जानते नहीं थे और जो गोली चलाई गई या जो भी घटनाक्रम हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ। तो जो मीडिया में खबर चल रही है विपिन की
कुछ लोग थे जो शायद गौरक्षक दल से जुड़े हुए थे। उनको खबर मिली कि कुछ लोग जो है गायों को अगवा करने का काम कर रहे हैं, तस्करी करने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने पीछा किया। तो उस पूरी कहानी में पुलिस सारी चीज़ें वही दोहरा रही है, सिर्फ एक चीज़ से बच रही है, ये कहने से कि गौरक्षक थे वो। जी बिल्कुल। मीडिया रिपोर्ट्स में भी जिस तरीके की बातें हम लगातार सुन रहे हैं कि गौरक्षकों से जुड़ा मामला है, गौ तस्करी का शक था, लेकिन जो बाइट यहाँ पे आई है डीसीपी क्राइम की, उसमें इस शब्द का प्रयोग नहीं सुनाई दे रहा है। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो लगातार आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। हमारी टीम भी ग्राउंड के लिए निकल रही है, तो वहाँ से जो नई जानकारी आएंगी वो भी आप तक पहुँचेंगी। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।